बॉस फार्मर्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, वो भी फिर से? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 2020 में जब सबसे पहले फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया तो वो था उन 3 फार्म लॉज के रिगार्डिंग जो मोदी सरकार लाई थी। इन 3 फार्म लॉज में मोदी सरकार ने कोशिश की कि उद्योगपति डायरेक्टली फार्मर्स के पास जाकर बिना किसी मिडिलमैन के कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग जैसे एग्रीमेंट्स कैरी आउट कर सके। मोदी सरकार का यह मानना था कि मिडिलमैन के हटने से फार्मर्स की इनकम भी बढ़ सकती है इन दी लॉन्ग रन। ऑन दी अदर हैंड, फार्मर्स का ये मानना था कि इससे जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा और इन दी लॉन्ग रन उन्हें फायदा होने की बजाय दे विल बी एट द मर्सी ऑफ द कॉर्पोरेट्स। 1 साल चले इस एजिटेशन के बाद कई फार्मर्स की जान भी गई और मोदी सरकार ने ये तीनों फार्म बिल्स वापस ले ली। मगर कहानी खत्म यही नहीं होती। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट अभी भी नहीं रोका। फार्मर्स की कुछ और डिमांड्स भी थी जो वो चाहते थे कि मोदी सरकार पूरी करे। फार्मर्स की डिमांड थी कि जो 2004 से 6 के बीच में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी पर जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी उनको फुलफिल किया जाए, और जिन भी फार्मर्स ने इन प्रोटेस्ट के दौरान जिन भी फार्मर्स ने अपनी फैमिली में किसी भी इंसान को खोया उनके लिए भी कुछ मुआवजा दिया जाए। मोदी सरकार ने फार्मर्स से वादा किया कि वो एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा जितनी भी रिकमेंडेशन दी गई हैं उनके ऊपर कंसिडरेशन किया जा सके। इसके बाद फार्मर्स ने अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया और सारे फार्मर्स घर वापस लौट गए। फार्मर्स के ये करंट प्रोटेस्ट उन्हीं वादों को लेकर है। फार्मर्स का मानना है कि जो 2020 और 21 में हमसे वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लीडर्स इसको लीड कर रहे हैं। इस बार फार्मर्स की कुल मिला के 12 डिमांड्स हैं। फार्मर्स चाहते हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा एमएसपी रिकमेंड की गई थी उसको लॉफुल दर्जा दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फार्मर्स चाहते हैं कि उन्हें लोन वेवर्स मिले। वो चाहते हैं कि एक स्कीम लाई जाए पेंशन के लिए जो फार्मर्स और लेबरर्स को केटर करे। वो ये भी चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में लाया गया था उसको विड्रॉ किया जाए और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में लाया गया था उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाए। फार्मर्स ये भी चाहते हैं कि जो लखीमपुर खैरी में किलिंग्स हुई उनके अपराधियों को भी सजा मिले। इन सारी डिमांड में सबसे मुख्य डिमांड है स्वामीनाथन कमेटी द्वारा दी गई एमएसपी की रिकमेंडेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भैया स्वामीनाथन कमेटी है क्या? देखिए, स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया 2004 में और 2004 से 2006 के बीच में इन्होंने कई सारे एग्रीकल्चरल रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स अलग अलग रिपोर्ट्स के द्वारा दी। इसमें से एक रिकमेंडेशन थी कि जो एमएसपी जो भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसको चेंज किया जाए। ये लीड की जा रही थी एमएस स्वामीनाथन द्वारा, जो कि एक रेनाउंड इंडियन एग्रोनॉमिस्ट हैं जिनको आगे चल के भारत रत्न भी दिया गया। इस फॉर्मूले में स्वामीनाथन कमेटी का ये कहना था कि जो कैलकुलेशन होता है एमएसपी का वो कैलकुलेशन होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस रेंट ऑफ द लैंड प्लस 50%। इसका सिंपल ये मतलब है कि जितना भी उत्पादन की लागत है वो प्लस जो भी रेंट दिया गया है, किराया दिया गया है उस लैंड का, प्लस 50% के प्रॉफिट के साथ एमएसपी का ये फॉर्मूला रखा जाए ताकि हम फार्मर्स को एक गारंटीड इनकम का वादा कर सकें। उस समय की यूपीए सरकार ने इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। केवी थॉमस जो कि राज्यसभा सांसद थे, उनका ये कहना था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% एज एमएसपी प्रॉमिस करना उनके लिए या मार्केट फोर्सेस के लिए अच्छा नहीं होगा, और मार्केट फोर्सेस के लिए मैकेनिकल चेंज एक काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हो सकता है। ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि जो पूरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू है वो 40 लाख करोड़ है और सिर्फ एमएसपी की वजह से जो 24 प्रोड्यूस इस एमएसपी के अंदर आते हैं, सिर्फ उन 24 प्रोड्यूस की टोटल मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ हो जाती है। फार्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब कई बार इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की डिमांड कर चुके हैं, मगर ना ही यूपीए सरकार ने ना ही एनडीए सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इस वक्त फार्मर्स और मोदी सरकार के बीच 2 राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। फेंसेस, वायर्स, टीयर गैस और कई सारी चीज़ें, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि फार्मर्स के इस प्रोटेस्ट को दिल्ली आने से रोका जा सके। दिल्ली इस वक्त एक किला बन चुका है। दोनों साइड अपनी अपनी तरीके से डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं। जहाँ फार्मर्स के पक्ष में वो ये बताना चाहते हैं कि वो इनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, वहीं जो दूसरी साइड से कैंपेन चल रहे हैं वो इन फार्मर्स की प्रोटेस्ट के इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं और इनकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।